भारती सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी 1 घंटे के लिए चारों ओर से मन बुद्धि को समेट कर एकाग्र हो जाएंगे और ये लक्ष्य रखेंगे कि हमें योग की परम अनुभूति करनी है। कुछ अशरीरीपन के अभ्यास करने हैं और इस बीच में हम पूरी तरह से एकाग्र रहेंगे। इसके लिए, इस लक्ष्य के लिए बाप दादा का आवाहन करते हैं। मीठे प्यारे बाबा, प्यारे बाप दादा, हमारे बीच आ जाइए। मीठी मम्मा और एडवांस पार्टी की सभी आत्माएं, आदि रतन, जो इस समय पर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और हम बच्चों के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में मददगार बनते हैं। सिर्फ अपने संकल्पों को हम उनके साथ कनेक्ट करना है, अनुभूति करनी है कि वे हमें वरदानी दृष्टि दे रहे हैं। उनका साथ सदा हमारे साथ है। तो अव्यक्त बाप दादा और एडवांस पार्टी की सभी आत्माएं, गुलजार दादी जी हमारे बीच हैं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य चमकती हुई मणि, पूरी तरह से एकाग्र होंगे और अपने आप को देखेंगे। कितना हम अपने आप को देखते हैं, इस अपने आप को देखना माना आत्मा में ही 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है और यही हमारा लक्ष्य है, इस रिकॉर्ड को यानी 63 जन्मों को स्वच्छ करना, शुद्ध करना, पावन बनना। कैसे? बाबा की याद से और बताई हुई बाबा की श्रीमत अनुसार। तो बाप दादा से दृष्टि लेते हैं। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। सभी महसूस करें, लाइट का हाथ बाबा ने मेरे सिर पर रख दिया है और उसकी किरणों के नीचे मैं लाइट के शरीर में। बाबा वरदान दे रहे हैं, दिव्य अनुभूतियों से, ज्ञान और योग की दिव्य अनुभूतियों से संपन्न भव। हर रोज, हर क्षण नए नए अनुभव प्राप्त करने वाले, योग के नए नए अनुभव प्राप्त करने वाले, उमंग उत्साह से भरपूर भव। बाप समान भव। तिलक दे रहे हैं बाबा विजय का, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, सहज योगी भव। बाबा याद दिला रहे हैं, जैसे कह रहे हो मीठे बच्चे,
याद है ना? ड्रामा याद है? नथिंग न्यू। ये सदा ढाल ड्रामा की अपने साथ रखना। बच्चे याद है? आप कौन हो? स्वदर्शन चक्रधारी। इस चक्र को अपने हाथ में सदा घुमाते रहना, बुद्धि में घुमाते रहना और उंगली पर नचाते रहना। बच्चे याद है? आपके तरकश में, बुद्धि रूपी तरकश में कितने तीर हैं? माया पर इन तीरों को चलाते रहना। बच्चे याद है? आपका जीवन कमल पुष्प के समान है। इस कीचड़ में रहते कमल की तरह खिले रहना। बाबा मुझे सभी अलंकारों से सुशोभित कर रहे हैं। लाइट का ताज, चमकीली ड्रेस, सुशोभित कर मुझे भिन्न भिन्न अलंकारों से। मैं आत्मा सोमान की सीट पर बैठ जाती हूँ, स्वराज्य अधिकारी बनकर। और योग की भिन्न भिन्न अनुभूतियों को बाबा को अर्पण करती हूँ। और बाबा से ही कहती हूँ, मीठे बाबा, मुझ आत्मा की मन बुद्धि को आप खींच लो, ले चलो मुझे और अव्यक्त वतन की सैर कराओ। महसूस करें मेरी भ्रिकुटी से एक लाइट की किरण बाबा की भ्रिकुटी से जुड़ जाती है और एक करंट का प्रवाह हो रहा है। बाबा मुझे उड़ा ले चलते हैं परम धाम की तरफ। परम धाम सबसे परे से परे, जहाँ शरीर से परे अशरीरी हम आत्माएं, हमारा घर, जहाँ दिन रात शाम सुबह कुछ नहीं, केवल लाल प्रकाश चमकीला, जहाँ कोई कर्म नहीं, जहाँ कोई आवाज नहीं, जहाँ कोई संकल्प नहीं, केवल शांति। शांति का मतलब संकल्पों की भी हलचल नहीं, केवल स्थिरता। अपने आप को स्थित कर देंगे। परम धाम घर यानी ज्योति का झाड़, उसमें सबसे ऊपर शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा का स्वरूप बहुत क्लियर देखेंगे। कैसा दिख रहा है हर एक को? स्टार की तरह, या एक ज्योति लौ की तरह, या एक प्रकाश पुंज की तरह, या सूरज की तरह। बाबा का स्वरूप बदलता जा रहा है। यह सागर की तरह,
या मोती की तरह, या बल्ब की तरह, या डायमंड की तरह, या फुलझड़ी की तरह, या ज्योति कण की तरह, एक पॉइंट ऑफ लाइट, या मणि की तरह, या उल्टे अनार की तरह, सागर की लहरों की तरह। बाबा का स्वरूप। बीज की तरह, बिंदी की तरह, मैं बाबा के बिल्कुल सम्मुख, बिल्कुल नजदीक हूँ। बहुत गहराई से मैं उसके स्वरूप में समाती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ। जैसे सागर की लहरों में समाती जा रही हूँ और गहराई में उतरती जा रही हूँ। लहरों में लहराते लहराते जैसे सागर अपने अंदर समाता जाता है। लहरों का जब अनुभव होना भी बंद हो जाता है और ऐसे लगता है हम गहरे तले में जाते जा रहे हैं। मैं अपने अंतर मन की गहराइयों में उतरती जा रही हूँ। ये छोटी सी आत्मा जिसे हम बिंदी कहते हैं, ज्योति कहते हैं, 84 जन्मों का पाठ लिए हुए हैं, इसके भीतर में कितनी गहराई है। एक एक जन्म पीछे, उस एक जन्म के अंदर कितने वर्ष, कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट, और उन मिनटों में कितने सेकंड, और उस एक एक सेकंड में एक एक संकल्प समाया हुआ है। और किस घड़ी कौन से संकल्प में हमसे कौन सी गलती हुई, कौन सा वो पाप कर्म, कौन सा वो संस्कार जिसमें इतना समय पुरुषार्थ का चला गया, जिससे हम अभी तक मुक्त नहीं हो पाए। कहाँ छुपा है वो? मैं समर्पण भाव से इस लक्ष्य से उस परम ज्योति के सम्मुख बैठ जाती हूँ और मन ही मन संकल्प करती हूँ, प्यारे शिव बाबा, पवित्रता के सागर, मैं आत्मा समर्पित रूप से आपके सम्मुख हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन सी घड़ी, वो कौन से पल थे, कौन सा जन्म था, कौन सा दिन था, कौन सा वार, घंटा, दिन, घड़ी। वो संस्कार, वो पाप कर्म कहाँ छिपा है?
मैं आपको समर्पित करती हूँ। आप अपनी पवित्र किरण को मुझ आत्मा में प्रवेश कराएं और उसी पॉइंट पर, उसी क्षण, उस घड़ी वहां ले जाएं और खींच लें। वैक्यूम क्लीनर की तरह उस कचरे को निकाल दें। एक वेल्डिंग मशीन की किरण की तरह उसे जला दें। सभी आत्माएं किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा पाप कर्म, कोई विघ्न चल रहा हो जिसके जीवन में लंबा, उसे याद करें। और बाबा को कहें, मीठे बाबा, अब इस विघ्न को जला दें। शिव बाबा, बाबा बिंदी से एक तेज किरण, ज्वाला स्वरूप किरण, जैसे एक वेल्डिंग मशीन की धार लोहे पर पड़ती है, उससे आग निकलती है और वो आग सीधी लोहे के उस पॉइंट पर पड़ती है, उसे लाल कर देती है। ऐसे बाबा की एक अग्नि की किरण लाल रंग की लेजर किरण के रूप में मुझ आत्मा की ओर आ रही है। और प्रविष्ट कर गई मुझ आत्मा में, बिंदु में। और भीतर एक पॉइंट पर आकर आत्मा के अंदर एक छोटा सा डॉट दिख रहा है काले रंग का, जैसे एक सफेद प्लेट पर एक काला दाग। उस काले दाग के ऊपर बाबा की वो किरण पड़ रही है। लेजर किरण के रूप में। और वहां स्पार्क हो रहा है, जैसे दो तार जब मिलते हैं तो स्पार्किंग होती है, ऐसे उस पॉइंट पर स्पार्कलिंग, स्पार्क हो रहा है। और वो पॉइंट, वो काला दाग जल रहा है, जैसे आग लग गई है उस पॉइंट में। आग लगने से वो काला पॉइंट, वो काली छोटी सी बॉल जल रही है। जलने से जैसे कोई चीज जलती है तो राख जैसी होने लगती है, टूटने लगती है, बिखरने लगती है। वो पॉइंट भी, वो छोटी सी काली बॉल बिखर रही है, राख के टुकड़े टुकड़े इधर उधर बिखरते हुए।
राख भी जलते जलते बिल्कुल सूखी हुई राख, वो भी गायब होती जा रही है, धीरे धीरे पूरा गायब। आत्मा का सतह पूरी सफेद प्लेट बेदाग, क्लीन। मैं शिव बाबा का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू बाबा, आपने मुझे मुक्त किया। अब महसूस होता है जैसे आत्मा की सतह से, सफेद रंग की प्लेट से, उसके अंदर से रंग बिरंगी, रंग बिरंगे सितारे इमर्ज हो रहे हैं। शक्तियां जो छिपी हुई थी आत्मा की सतह में, अंदर भीतर, बाहर निकल रही है। चमकीले चमकीले सितारे आत्मा से निकलते जा रहे हैं बाहर और मेरे चारों ओर घूम रहे हैं। मेरे आसपास चमकीला प्रकाश बाबा की किरण जैसे मुझे पीछे की ओर ढकेल रही है, नीचे की ओर। सफेद प्रकाश की दुनिया की ओर मैं आत्मा सितारा नीचे आती जा रही हूँ। और यहाँ जैसे जैसे नीचे आती जा रही हूँ, लाइट का शरीर इमर्ज होता जा रहा है। फरिश्ता शरीर इमर्ज होता जा रहा है। सूक्ष्म वतन में यहाँ मुझे बाप दादा और दादियाँ जो साकार रूप में ब्राह्मण स्वरूप में मैंने इमर्ज किया था, जिनको वही अव्यक्त रूप में मुझे सूक्ष्म वतन में दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा दादियाँ इस संगठन में कुछ देर के लिए बैठ जाएंगे, एक परिवार की तरह, जिसे सब आपका इंतजार कर रहे थे और अब मिले हो। तो आपस में बातें हो रही है, हाल चाल पूछा जा रहा है। जैसे सभी दादियाँ एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सभी जब संसार में चक्कर लगाने निकलते हैं
उसका समाचार का वर्णन कर रहे हैं कि चारों ओर बहुत दुख बढ़ रहा है। आपस में फरिश्ते बोल रहे हैं। कोई कह रहा है हम इधर गए थे तो हमने आग देखी। आत्माएं चिल्ला रही हैं, दुखी हैं, बेघर हो गई हैं। कोई कह रही है कि हमने वहां भूकंप देखा। कोई कह रहे हैं पाप बहुत बढ़ गया है। कोई कह रहे हैं आत्माओं के ऊपर बोझ बहुत हो गया है। चारों तरफ दुख की घटनाओं का चिंतन हो रहा है। कैसे कैसे सकाश दी जाए, कहाँ किसको भेजा जाए। बाप दादा के साथ बैठकर एडवांस पार्टी की आत्माएं ये डिस्कशन कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं फरिश्तों का। जैसे धरती की ओर देखती हुई ब्राह्मण आत्माओं की तरफ देख रहे हैं। आओ बच्चे, सूक्ष्म आवाज लगा रहे हैं बाबा फरिश्तों को। आओ बच्चे, अव्यक्त वतन में आपकी जरूरत है। आकाश में फरिश्ते रूप में दादियां ब्राह्मणों को जैसे सूक्ष्म आवाज दे रही हैं। बहुत हो गया नीचे का, नीचे का पुरुषार्थ बहुत हो गया, अब सूक्ष्म वतन में आकर करो। मन में आवाज आ रहा है, संकल्प आ रहा है सभी के, और जिस जिसको टचिंग्स होती जा रही है वो फरिश्ते जो फरिश्ते रूप में स्थित हैं, इस सोमान में स्थित हैं। मैं डबल लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या कोई और सोमान। बाबा उनकी बुद्धि की डोर को खींच रहे हैं और नीचे से जैसे महसूस हो रहा है फरिश्तों की, जैसे पक्षी उड़ उड़ कर ऊपर आते हैं, से फरिश्ते उड़ उड़ कर सूक्ष्म वतन में पहुंच रहे हैं। फरिश्तों के राजा हंसराज आवाहन कर रहे हैं, आओ। और पूरा सूक्ष्म वतन फरिश्तों से भर गया। बाबा के अनन्य रतन एक एक समूह से बात कर रहे हैं। सबने अपने अपने समूह बना लिए चारों ओर भेजने के लिए। जो जहां गया था वहां की सेवा के लिए फरिश्तों के ग्रुप्स, जैसे एक दादी कुछ फरिश्तों के साथ, दूसरी दादी कुछ फरिश्तों के साथ, और उनको मैप दिखाया जा रहा है। जैसे ग्लोब लाइट का ग्लोब इमर्ज किया और उस ग्लोब में उस स्थान को इमर्ज किया, और वो स्थान सभी फरिश्तों को दिखाया जा रहा है जहां जाना है। सभी फरिश्तों को कहा जा रहा है गौर से देख लो इस स्थान को। उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको इस स्वमान में रहना है।
इतनी देर तक रहना है। आपके चारों ओर लाइट का कवर होना चाहिए, बाबा से कनेक्शन, सारी चेकिंग, हर एक को फरिश्ते की ड्रेस दी जा रही है, जैसे कॉस्ट्यूम दिया जाता है। जैसे फ्लाइट में या फाइटर प्लेन में जाते तो उनको सूट मिलता है, एस्ट्रोनॉट सूट होता है, वैसा एक दिया जा रहा है। पैराशूट यानी विंग्स दिए जा रहे हैं। सम्मान दिया जा रहा है। सभी रूहानी आर्मी तैयार हो रही है। और फरिश्तों की एक टुकड़ी तैयार हो जाती है, दादी जी हेड बनकर सभी को लेकर, जैसे एक पक्षी अनेक पक्षियों को लेकर लाइन से उड़ते हुए दिखते हैं, ऐसे दादी जी कुंभ मेले की तरह भारत के ऊपर। सभी को सम्मान मिलता है, दादी जी सम्मान देती है फरिश्तों को। सभी पतित पावनी गंगा के स्वरूप में सम्मान में स्थित हो जाओ, और सारे फरिश्ते एक साथ वाइट ड्रेस में इस सम्मान में स्थित हो जाते हैं, और सबसे पानी की जैसे धाराएं बहती हैं, शावर फव्वारे निकलते हैं, ऐसे सभी की भ्रिकुटी से लाइट के फव्वारे निकल रहे हैं। और पूरे कुंभ स्नान पे आत्माएं जो स्नान कर रही हैं, हजारों आत्माएं पानी में जो डुबकी लगा रही है, उनके ऊपर पड़ रही है। एक अलग टुकड़ी, एक अन्य दादी जी फरिश्तों की एक अन्य टुकड़ी के साथ भारतवर्ष में, भारत का दिल दिल्ली के ऊपर, जहां आज इलेक्शन चल रहा है, आकाश में स्थित हो जाते हैं। दादी जी सभी को सम्मान देती हैं, डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ और शांति की शक्ति को प्रवाहित करो। सब फरिश्तों की भृकुटी से शांति की किरणें पूरे दिल्ली को घेरे हुए हैं। लाइट और माइट की किरणें सभी आत्माओं में जाती हुई एक अन्य फरिश्ते की टुकड़ी, रूहानी आर्मी, यूक्रेन के ऊपर
सभी मास्टर सर्वशक्तिवान की सोमान में स्थित करने को दादी जी बोलती हैं, और सभी फरिश्ते तुरंत शक्तिशाली स्वरूप और लाल रंग की किरणों से उस स्थान को घेर लेते हैं। अनेक आत्माएं यहाँ भटकती हुई दिखाई दे रही है। चारों ओर पूरे संसार में फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। एक अन्य फरिश्तों का दल ब्राह्मण आत्माओं के पास डायमंड हॉल में, डायमंड हॉल के ऊपर ऐसे अनेक ब्राह्मण जो मन बुद्धि से सोए हुए हैं, ये फरिश्ते उन्हें जगा रहे हैं। उनके सामने समय का पहिया जैसे दिखा रहा है, अंत का समय। और मन में आवाज आ रही है, जागो जागो जागो। संपूर्ण फरिश्ते ये सेवा व्यक्त वतन से चारों ओर ब्राह्मणों की कर रहे हैं। जहां देखो वहां फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। आकाश में, भारत में, विदेशों में फरिश्तों की सेवा, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा बढ़ती जा रही है। मैं कुछ देर के लिए वापस आती हूँ भृकुटी के बीच, और स्वयं को अंतर्मुखी होकर देखती हूँ, चेक करती हूँ। मेरा मन बुद्धि कहाँ पर है। चेक करे पिछले आधे घंटे में। मैं मन बुद्धि से कहाँ कहाँ घूम कर आई। क्या मैं अव्यक्त वतन में थी या व्यक्त में चक्कर लगा रही थी? क्या मेरा मन बुद्धि परम धाम में था, या इधर उधर साकार वतन में घूम रहा था? क्या मेरे द्वारा बाबा ने सेवा कराई, या माया की सेवा में जुटी हुई थी? चेक। कुछ देर के लिए हम वापस आते हैं अपनी चेतना में।
ओम शांति। फिर से चलेंगे हम 5 मिनट के लिए। हम अपनी चेतना में आकर अपने आप की चेकिंग करते हैं। सभी बताएंगे कितना परसेंटेज आप अव्यक्त रूप में स्थित थे। डिटेल नहीं पूछेंगे, कितना परसेंटेज में थे। 100%, 95%, 90%, 80%, कितना परसेंट आप अव्यक्त रूप में स्थित रहे। किसी को कोई अनुभूति हुई या नहीं? शांति ओम अनुभूत शांति। हुई 90% हुई। 90%। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और कोई? 50%। हाँ जी। 50% अव्यक्त अवस्था, पूर्ण सूक्ष्मतन, पूर्ण या बीज रूप जाके पूर्ण मधुबन आके 50% सब में 50%। टाइम देख या। अच्छा, शांति दीदी। ओम शांति। 95% रहा, बिल्कुल पहली बार आज ऐसा हुआ कि कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नहीं हुआ, बस जहाँ लेके गए वहीं पे। वेरी गुड। और बहुत मनसा सकाश भी बहुत अच्छा हुआ। जो परम धाम में एक पर्टिकुलर टाइम स्पैम को ढूंढा ना कि कौन सी वो घड़ी थी, कौन सा वो समय था, वो भी बहुत अच्छे से विजुलाइज हुआ। थैंक यू दीदी। नाइस। और बताइए, सभी चेक करिए। केवल परसेंटेज पूछ रहे हैं, आपका मन कहाँ गया नहीं पूछ रहे। बताइए, परसेंटेज का मतलब है ना कितना समय आप, आधा घंटा 40 मिनट अगर हम रहे तो हम 10 मिनट हमारे बुद्धि इधर उधर गया तो आप उस हिसाब से अपने को लगा सकते हैं। या एकाग्र रहे, या हम सुने ही नहीं, या हम किधर थे। बोलिए। जी अच्छा ओम लगता है जो शांति। मैं 25 मिनट का मैंने सूक्ष्म वतन परम सूक्ष्म वतन दादी दादा मिल और आपने जो बोला बाबा से किरण लाइट आकर आपने ठीक है और फोकस दिया सूक्ष्म वतन में। अच्छा लगा मैम। अच्छा, ठीक है। कितना परसेंटेज आप रहा, योग युक्त रहे? जी जी जो 75% हो गया बहन जी। अच्छा, ठीक। और बताएंगे इसमें जितनी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, 3-4 ने बताया, बाकी? मेरा भी 50% हुआ। सुखम बतन और बाबा के पास जाकर आई थी। अच्छा, 50%। 50%। ओके, ठीक है। और 70% हुआ बाबा के पास आत्मा जन्म ला रही थी। 80% सॉरी 70%। 80%। ठीक। और बताइए। मैडम 50%। 50%। ठीक है, ठीक है। और अब ये आपकी स्वर, हाँ जी, 50%। 50%। ठीक है। और शांति बोली 50% हुआ। 75%। 75। आज्ञा। अच्छा, ठीक। इससे आप ये चेक कर सकते हो हमारी स्वराज्य अधिकारी की स्थिति कितनी है। मेरा मन बुद्धि मेरी कितनी बात मानता है। क्या वो ये कहता है कि ठीक है इधर जुड़े रहने दो, चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। मन बुद्धि घूमने चला गया और हमको छल रहा है वो, है ना। तो ये हमारा कितनी बात मान रहा है मेरा मन। तो जितना माना, चलो और मानने के लिए क्या करेंगे आप कि हमारा मन बुद्धि हमारी पूरी बात माने। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए क्या करेंगे? हाँ जी, मन के एकाग्र करिए। एकाग्र कैसे होगा?
बाबाଙ୍କ स्मृतिରେ ରହିଲେ बाबा का व्रत स्मृति नहीं हो रहा है, नहीं, अगर बाबा का स्मृति नहीं हो रहा है तो मुझे अपने आत्मा से ही तो बात करनी पड़ेगी ना, कि वो आज्ञा करे, बाबा से हाँ जी कनेक्ट आत्मा करे। जी कैसे करेंगे? जोगयुक्त रही मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझूं और आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करूं। और बताओ कोई? ବାବାଙ୍କ ସହିତ जैसे ସବୁଦିନ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ मैं एक क्या आत्मा बोला? हूँ, मेरा मेरा मेरे के बाबा का साथ है। याद करने से मन मनमा भव स्थितिରେ ରହିଲେ ଭଉଣୀ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୁଖୀ ହେଇ ରହିଲେ ଭଉଣୀ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଅମୃତ हाँ ବେଳା हाँ, ଯୋଗ ଠିକ କଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ अमृत ଯୋଗଟା वेला, ଠିକ ଲାଗିବ। अमृत वेला योग ठीक करेंगे तो वो ठीक है, सबसे पहला तो यही है। लेकिन अमृत वेले के बाद जो जी हम जी दिन में हमारा मन जो इधर उधर भागता है ना, उसको एक तरफ करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसको आदेश देंगे। स्वराज अधिकारी क्या मतलब होता है? आदेश देना मन को, मन मन अब तुम चुपचाप होकर, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, उस स्थिति में स्थित हो। वीडियो ऑफ कर लीजिए, हाँ, वीडियो ऑफ कर दीजिए। उस स्थिति में स्थित हो जाओ। बुद्धि को कहेंगे तुम इधर उधर भटकना बंद करो, जैसे हमने योग के शुरू में किया ना, आवाहन किया शक्तियों का, स्वराज्य की सीट पर सेट हो गए। तो इससे क्या होता है, हमारा मन बुद्धि हमारी हमको राजा मानता है कि अब राजा कोई बात कह रहा है, उसकी सुननी है हमको। तो मन मना भाव अगर हम डायरेक्ट हो गए तो थोड़ी देर होके फिर वो वापस, उसको लगता है चलो छोड़ो ना, थोड़ी देर घूम कर आते हैं, इनको करने दो और हम घूम कर आते हैं। तो कहीं कहीं चला जाएगा आपका, घर में, किचन में, मार्केट में, कल की बातों में, पिछली बातों में घूम घूम कर आ जाएगा, है ना? होता है ऐसा? होता है होता है ना? आज्ञा। होता है जी बहन। इसलिए हमें क्या करना है, आज्ञा देनी है। हमको कई बार वो लोरी जैसी भी लगती है, तो हमको क्या करना है, मन बुद्धि को सदा आदेश देना है, राजा बनकर, कि देखो अब थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा घूमना फिरना है ना, इसको बंद करो और मुझे बाबा के पास बैठना है। तो क्या स्वमान देंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। अब ये मेरी शक्तियां हैं, जैसे ये शरीर पूरा है, अब हमारी कर्मेंद्रियां हाथ है ना, हाथों से करते हैं, तो मैं हाथ तो नहीं हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन मेरी जो कर्म करने की यानी आत्मा की जो शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार, वो मेरे हाथ है, कोई मेरा पैर है। उनको आदेश देना कि अब तुम जैसे मैं कहती जाऊं मेरे डायरेक्शन पर चलो। तो ये हमारी मिसिंग हो जाता है कई बार। और अथॉरिटी के साथ हम अगर आदेश देंगे, हमारा मन बुद्धि क्या होगा, टिकेगा, कम से कम 90 से ऊपर टिकेगा। ठीक है, 1-2% या 5% हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि 100% अभी यही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। इसलिए इस प्रकार से हमको आदेश देना है, शक्तियों को इमर्ज करना है। कौन सी शक्ति को इमर्ज करेंगे, कौन सी शक्ति को इमर्ज करें? हाँ अष्ट शक्ति ठीक है, अष्ट शक्ति को इमर्ज करा, मगर विशेष कोई कोई शक्ति हमको कहीं कहीं पर ज्यादा यूज करनी पड़ती है। दिव्य गुण और अष्ट शक्ति आमर सात गुण और अष्ट शक्ति की मज कले बाबा का स्मृति रहिबो, बाबा मध्य स्मृति रहिबे। ओम शांति। तो समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, मनन शक्ति। मनन शक्ति तो हमको पढ़ने लिखने में ज्यादा यूज होती है। पवित्रता की शक्ति को ऐसे बुलाएंगे, इमर्ज करेंगे, ताकि वो एक्टिव हो जाए और हमको टिकने में मदद करे, है ना? इसलिए हमेशा पहले स्वमान और स्वराज्य की स्थिति, फिर उनको आदेश देना। बाबा कहते हैं ना मूल्य में आदेश दो,
मन बुद्धि संस्कार को चेक करना, कहाँ जा रहा है उसको वापस लेके आना, बाबा से कनेक्ट करना। सब आप करते ही हो, ऐसा नहीं है। दीदी आप ऐसे थोड़ा हम लोग कैसे जोगो करेंगे संगठन में, ऐसे घर में आप थोड़ा बता दीजिए पूरे सिस्टमेटिक। और मैं स्वराज अधिकारी आत्मा, हमारे हाथ गोड़ पैर कैसे में काम करते हैं, वो मन को कैसे स्थिर करके, मन को खुराक दे के, फिर कैसे बस करके फिर बाबा के पास जाएंगे, थोड़ा बताइए। आपने तो सब बोल दिया इतनी देर में, सब वही करना है। ना 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 ना, आप लोग बोलेगे तो हमको वो टच होगा। नहीं, सबको पता है, केवल ये सब स्मृतियां इमर्ज कर लेते रहने से हमारा बुद्धि में ना स्पष्ट रहती हैं बस। अच्छा, कैसे मतलब संगठन में तो घर में, लौकिक परिवार में या ब्राह्मणों के बीच में? हम लोग तो कमेंट्री सुनते हैं, थोड़ा हम लोग जैसे करते हैं, थोड़ा हम लोग क्या कैसे याद में आएगा, इसीलिए थोड़ा बता दीजिए। देखो, कमेंट्री तो कभी कभी करते हो आप, लेकिन अधिक समय तो 95% तो हम अपने साथ ही रहते हैं ना। तो उसमें आप, सभी को मालूम है, आत्मिक स्थिति और सोमान। सोमान रहना, शुभ संकल्प करते रहना, दुआओं के संकल्प करते रहना, क्योंकि बहुत देर तक आप सोचो बाबा से कनेक्ट रहो तो फिसल जाता है, इधर उधर हो जाता है। जो कर्म कर रहे हो उस कर्म से पहले सोमान लो, और सोमान में स्थित होना मतलब उसी को सोच, बार 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 उसकी स्मृति में स्थित होना। उससे रिलेटेड संकल्प कौन से करेंगे? जैसे एक शक्ति का ले लिया, अब शक्ति के ऊपर शक्तियां आ रही हैं, मुझ में शक्तियां भर रही हैं, शक्तियां जा रही हैं मेरे नैनों से, ठीक है। प्रतिमा में म्यूट कर लीजिए। इस प्रकार के आप संकल्प करो। दूसरा, जैसे स्वराज्य के कहा कि मैं आत्मा राजा हूँ। अब मन बार बार जो इधर उधर जा रहा है, कभी किसी की बातों में, कभी किसी की बातों में, उसको वापस लेकर आना, मतलब अपने को चेक, बस देखना है। देखना ही मतलब वापस लेके आना है। अपने मन को देखने लग जाओ, क्या चल रहा है इसके अंदर। उधर नहीं जाना, ऐसे बोलो अपने मन को, नहीं उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, एकाग्र हो जाओ बस। तुम इतना कहने से ही वो एकाग्र हो जाएगा। अब किस पर एकाग्र हो जाओ, उसको काम देना है। अगर आपने खाली कह दिया एकाग्र हो जाओ तो थोड़ी देर तो हो गया, फिर उसको काम चाहिए, क्या करूं मैं, किस पर एकाग्र हो? तो उसको बोलो शुभ संकल्पों पर एकाग्र हो, सिर्फ दुआओं के संकल्पों पे दुआएं देते रहो। 1 घंटे का टाइम दे दो, 1 घंटे तक तुमको दुआएं देते रहनी। क्या दुआएं देंगे, वो हमारे पास मसाला होना चाहिए। क्या दुआएं दें, जिसको देखें उसको कुछ ना कुछ अच्छा सोचते रहे, बोलते रहे, यही योग है ना। योग में सारा दिन ऐसे नहीं कि बाबा की किरणों में बैठेंगे, वो तो जब बैठते हैं तब हम करते हैं, लेकिन बाबा की छत्र छाया के अंदर हम कैसे अपने संकल्पों को एकाग्र करें, शुभ सोचें, अच्छा सोचें। ये टारगेट रखो, मुझे बस अच्छा सोचना है, ठीक है। ओम शांति। और कुछ किसी को पूछना है? जी ओम शांति। ओम शांति। मेरे तो दुकान पर हूँ, और 3 बजे जो योग हो रहा है, हम कैसे कर सकते हैं? कस्टमर तो है, हमारा स्थिति क्या बनाना चाहते हैं, बताइए तो। आप सबसे पहले तो दुकान पे जाते हो तो आप ये सोचो, मुझे ना निरंतर सोमान का अभ्यास करना है। क्योंकि अगर कस्टमर से डील कर रहे हो तो आपका तो बुद्धि तो जाएगा ना, उसमें सामान में जाएगा, दुकान में जाएगा। लेकिन स्वमान ऐसा है, उसमें आपको बहुत इजीली आप रिपीट कर सकते हो मन के अंदर। उससे आपको आत्मिक स्थिति टिकी रहेगी, व्यर्थ में नहीं जाएगी। तो स्वमान का अभ्यास, अब कौन सा स्वमान का अभ्यास करना है? दुकान पे बैठोगे तो आप कोई भी अच्छे अच्छे रोज, आपको जो मुरली के पीछे वरदान में आता है, सोचो वो मुझे ले लेना है, इस वरदान को मुझे याद करना है, अपने को काम देना है ना कुछ ना कुछ। और जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं, मुझे उनकी भ्रिकुटी में आत्मा देखना है, और हर एक को अलग अलग कुछ ना कुछ मन से वरदान देना है। जैसे आपके सामने कोई एक आत्मा आई, आपसे कुछ खरीदने आई, तो उससे आप बात करते हो ना, और क्या चाहिए आपको, या क्या है, कुछ भी डीलिंग होती है आपकी, तो उसको देखते हुए उसको आत्मा देखना है। और आत्मा देखते ही आपका भला हो, कल्याण हो, बस। आपने आत्मा देखते ही उसको सकाश दे दी, तो 10-15 मिनट तो आपका ये मन बुद्धि स्थिर हो जाती है आत्मा देखने से ही।
और फिर कुछ ना कुछ आप उसको दुआएं देते रहो उस बीच में, जो ये आत्मा आई है इसकी फैमिली में, इसके कुछ भी चल रहा हो, इसके विघ्न नष्ट हो, इसका जीवन सफल हो, और जो ये सामान मुझसे लेकर जाए वो परफेक्ट इसके काम में आए और वापस ये यहाँ पर आए। ऐसे आपका वो भी बढ़ेगा। जो धन की एक्सचेंज हो, उस धन को भी हाथ में जब आप निकालो अपने ड्रॉअर से देने के लिए, करने के लिए, तब भी आप उस धन को सोचो कि जो मेरे हाथों में आया ना, इसको मैं दे रहा हूँ, इससे इसका भला हो और इस अच्छे कामों में लगे और मेरे पास चौगुना होकर लौट कर आए। तो यही योग है। जो जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो उन्हीं के साथ आपका योग होना शुरू हो जाए। छोटा सा ब्लेसिंग कार्ड आप अपनी शॉप पे रख सकते हो। जो भी प्रोडक्ट आप देते हो या डील करते हो उसके साथ में उसको चिपका दो। जैसे लोग अपने चिपकाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, विजिटिंग कार्ड होता है, उसमें जो एड्रेस होता है आपका, जी ऐसे आप वरदान के कार्ड को, ये तो कोई भी किसी को भी दे सकते हैं, स्लोगन एक वरदान का आप चिपका दो उसके ऊपर। इतनी अच्छी ब्लेसिंग है। इससे आपको बाबा की याद भी रहेगी और आपको दुआएं जमा होंगी। जब वो निकालेगा उसको देखेगा, ये क्या चीज है, ये तो कहीं नहीं मिला हमको, कहीं पे भी, खाली विजिटिंग कार्ड मिलता है। ऐसे आप छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हो। अभी शिवरात्रि जी आ रही है, तो आप कुछ मत बोलो किसी को, कोई की बोलना सुनना नहीं चाहता, आप छोटा सा क्या बोलते हैं, परिचय पत्र है वो लगा दो, उसमें चिपका दो, उसके साथ में प्रोडक्ट के साथ। आते हैं ना आजकल कागज आते हैं, ऑनलाइन भी मंगाते हो तो उसके साथ में एक उसका एडवर्टाइजमेंट का एक पैम्पलेट रहता है। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये आपका सेवा में, योग में, ध्यान में आपका बढ़ाएगा। जितना आप करेंगे उतना आपका बढ़ेगा, योग बढ़ेगा, बाबा यूज करेंगे हम। ये कर सकते हो आप शॉप में, ठीक है। जी थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? जब घर में रहते हैं तो टेंशन के कारण मन तो इधर उधर हो जाता है, मन कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उस टाइम हम कैसे जो कर ये सकते तो हैं हम? रहेगा, देखो ये तो रहेगा, ये परीक्षा है सभी गृहस्थियों के लिए। गृहस्थी इसलिए बोल रहे हैं पहचान के लिए, बाबा तो ट्रस्टी कहते हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए ये प्रॉब्लम तो आती है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई और तो नहीं है ना, उन्हें तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आपको मिला है, तो हम ही को करना पड़ेगा। वो सोचो वो टेंशन उनकी वजह से हो रही है, वो ठीक हो जाए, नहीं होगा, हम ही को करना पड़ेगा। अब हमको ऐसे अभ्यास ढूंढने पड़ेंगे जिसको करने से मेरे को टेंशन में आऊंगी तो मैं औरों की टेंशन को कैसे दूर करूंगी। आती है टेंशन, ऐसा नहीं नहीं आती है, लेकिन मुझे उससे बाहर निकलने का तरीका भी आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, आप सोमान और ब्लेसिंग्स, दुआएं, जिसके द्वारा आपको टेंशन आ रही है, मतलब आपका कार्मिक अकाउंट है, या तो आपका योग बहुत अच्छा हो, नहीं तो आप उस आत्मा को देखकर ना बस आप दुआएं देते रहो, ये बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा इसके साथ बहुत अच्छा संबंध है, इस इसको थैंक यू करें हम, इसने मुझे कुछ तो दिया है ना जब मैं इसके साथ रह रही हूँ, इससे मुझे कितनी प्राप्तियां हुई हैं, उनको याद करने लगो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, मैं तुमको बहुत स्नेह करती हूँ, आप आत्मा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप बहुत अच्छे हो। बस उसको कुछ ना कुछ आप उसकी अच्छाइयां मन ही मन से देते रहो, बोलना नहीं है कुछ भी, देखो उसका चेंज हो जाएगा। उधर से टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि आपको भी हो रही है ना। खिंचाव कब होता है, जब आपका भी हो रहा है उसका भी हो रहा है, तो आपको अपनी तरफ से रिलीज करना पड़ेगा, तो उसका हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, ठीक है जी। हम ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ योग के नए तरीका सिखाते हैं, जैसे हमें
आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बहन जी ने आज अलग अलग तरीके का योग बताए, जो कि हम लोगों को विकर्म विनाश करके आगे सत्ययोगी उच्च पद पाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए बहन जी अपने बहुत कीमती वक्त निकाल के आनंद सागर परिवार को ये योग सिखाए, तो बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर निमंत्रण है इस परिवार में और एक क्लास करा के हम आत्माओं को कुछ नए तरीके बताएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। थैंक यू बहन, थैंक यू आनंद सागर परिवार। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं।
अशरीरी पल में बन जाए, विस्तार को आओ सार करें। अशरीरी पल में बन जाए, मन सा सेवा करें फरिश्ता बन, मन सा सेवा करे फरिश्ता बन। अब सूक्ष्म वतन